हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये श्रीमद् भागवतम की क्लास है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और हम श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर में जो कुंती महारानी की शिक्षाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। तो आज के युग में जो कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए, शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। एक्चुअली जब समाज कलयुग का होता है, कलयुग का जो समाज होता है उसमें होता क्या है, लोग इग्नोरेंट है, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है ना, शब्द प्रमाण का अभाव हो। तो वो किसका सहारा लेते हैं? वो प्रत्यक्ष प्रमाण का सहारा लेते हैं, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण का सहारा लेते हैं, अनुमान प्रमाण का सहारा लेते हैं, अपनी किसी भी चीजों को समझने के, नॉलेज को समझने के। तो हमने बात पहले भी डिस्कस किया है, कई बार क्लासेस में डिस्कस किए हैं कि जो प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण होते हैं, अगर उसको शब्द प्रमाण का आश्रय प्राप्त ना हो, है ना, तो ये प्रमाण जो होते हैं त्रुटिपूर्वक क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या होता है, हमारी जितनी इंद्रियां हैं, है ना, सेंसेस है, उनके थ्रू हम कोई भी चीज को बताते हैं कि ये चीज है। अच्छा, होता क्या है कि हमारी जो मटेरियल इंद्रियां होती हैं, वो जो होती है अपूर्ण होती है ना। और उसमें क्या होता है, इल्यूजन्स होते हैं, है ना। जैसे कि आप देखिए कि हमारा अगर लाइट नहीं है तो हम आंख होते हुए भी देख नहीं सकते, है ना, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो यानी हमारी आईज जो है, जब तक सनलाइट ना हो तब तक हम देख लेते हैं। दूसरी चीज, हम एक लिमिटेड दूरी तक ही देख सकते हैं, राइट। हम कमरे के बियॉन्ड या एक लिमिट के बियॉन्ड हम नहीं देख। दूसरी चीज ये है कि अगर हम देखते भी हैं तो कई बार क्या होता है, इल्यूजन होता है ना। इल्यूजन क्या होता है कि हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, है ना, ऐसा होता है ना? और भी बहुत से इल्यूजन होते हैं, जैसे कि मिराज का अर्थ होता है कि जैसे हम कार से कहीं जा रहे हैं, राइट। तो क्या होता है, रास्ते में आप देखिए जैसे लगता है कि पानी है ना, लेकिन आप देखिए वहां पे पानी नहीं होता, है ना। तो ऐसे बहुत से इल्यूजन होते हैं जिनके कारण हम किसी भी चीज का सही परसेप्शन नहीं कर पाते। तो ऐसे में प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो सॉलिड तो नहीं होगा ना, क्योंकि जब उसमें एरर्स हैं तो हम एक सॉलिड ज्ञान कैसे प्रतिपादित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा है एक अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण जो है, यानी हम अनुमान लगाते हैं, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। जैसे कि आज के साइंटिस्ट बोलते हैं पहले लोग बंदर थे, फिर उसके बाद मनुष्य बने, ऐसा हुआ होगा, है ना। बिग बैंग थ्योरी होती है, जैसे पहले जो पृथ्वी थी वो आग का गोला थी, अचानक से फटा और फिर क्रिएशन हो गया। तो हम लोगों ने तो कभी क्रिएशन देखा नहीं कि कोई बॉम्ब फटा हो तो क्रिएशन हुआ। तो ये सब ऐसा हुआ होगा, ऐसा है, तो ऐसा अनुमान लगाने के कारण क्या होता है, जो हम अनुमान प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रमाण पर डिपेंड होने के कारण कहते हैं, ये भी त्रुटिपूर्वक है। इसके थ्रू हम जो भी नॉलेज गेन करते हैं वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता, अपूर्ण होता। लेकिन आजकल की जितनी भी नॉलेज है, या तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है या तो अनुमान, हाइपोथेसिस पर है। इसीलिए समाज की, देश में ये दशा है कि लोग इतना डेवलपमेंट के कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेसफुल लाइफ है ना। स्ट्रेस है उनके जीवन में, वॉर है हर जगह, कॉन्फ्लिक्ट है, एवरीथिंग इज पोल्यूटेड, चाहे पृथ्वी हो, अर्थ हो, वाटर हो, हम पोल्यूटेड करते चले जाते हैं। और हम हैप्पीनेस और शांति की तलाश में हैं, लेकिन एक्चुअल में वो प्राप्त नहीं हो रही। हम सोच तो रहे हैं कि हमें हैप्पीनेस और जो वो मिलेगा, लेकिन वो कुछ मिलता नहीं है, हैप्पीनेस कुछ मिल नहीं रही। तो क्या कारण है कि इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतनी ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और इतनी ज्यादा साइंटिस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, लोग चांद पे जा रहे हैं, है ना, लेकिन अपने अपनी आइडेंटिटी के बारे में कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। उसका रीजन है हमारा जो बेसिक स्पिरिचुअल नॉलेज है वो मिसिंग, है ना। तो स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो होना बहुत जरूरी है, उसको शब्द प्रमाण के थ्रू हम ले सकते हैं, है ना। गुरु शिष्य परंपरा में हम इसको रिसीव करते हैं, उसके थ्रू जो हम नॉलेज लेते हैं वो नॉलेज परफेक्ट होता है, क्योंकि वो भगवान से आता है। Who is giving? कृष्णा is giving। और शास्त्र में क्या बताया गया है कि जो कृष्णा है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है ना। तो जब भगवान है वो कभी त्रुटि नहीं होती, या उनके ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं होती, उनका ज्ञान हमेशा बेनेडिक्शन के लिए होता है,
तो ये जो शब्द प्रमाण होता है, क्योंकि भगवान से आता है और गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये हमारे समाज में, हमारे हमारी पृथ्वी पर ये इस्टेब्लिश होता है। तो ये प्रमाण के थ्रू हम जो कोई नॉलेज लेते हैं, किसी के बारे में जानते हैं, तो वो नॉलेज परफेक्ट होता है। जैसे भगवत गीता, भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन होता है। कोई बता सकता है कौन कौन से सब्जेक्ट है भगवत गीता के? 5 सब्जेक्ट्स। जीव, भगवान, काल। जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक का पता होता है कि ये इसका एम ये है, इसलिए ये बुक लिखी गई है। और होता है व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, किस सब्जेक्ट पे बुक लिखी गई थी, ये जानना बहुत जरूरी है। यस परम वैष्णव माता जी, यू हैव एनी आइडिया? भगवत गीता, यस। ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल। यस, हरि बोल। माता जी के लिए हम लोग हरि बोल करेंगे, हरि बोल। तो जो भगवत गीता है उसके 5 सब्जेक्ट हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, है ना। वो इज गॉड, भगवान कौन, उनकी क्या नेचर है, उनकी क्या प्रकृति है, इस सब के बारे में जो नॉलेज भगवत गीता से जब हम रिसीव करते हैं तो नॉलेज परफेक्ट है। भगवान निराकार है, भगवान साकार है, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान का क्या रिलेशन है, तत्वतः नॉलेज जब भगवत गीता से हम रिसीव करते हैं तो हम बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जीव, लिविंग बींग्स। ये कौन है, कहाँ से आए हैं, किसके अंश हैं, कहाँ से रिलेटेड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नॉलेज भी जब हम भगवत गीता के थ्रू लेते हैं तो हमारा नॉलेज कंप्लीट हो, क्लियर हो गया। तो जीव, अब उसके बाद पहले तो ये जीव है क्या, तत्वतः। फिर जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है ना, क्यों हम भगवान के लिए इतना करते हैं, और अगर हम भगवान को लेके नहीं चलते तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आएगा। यदि भगवान को लेके चलते हैं तो क्या क्या हमारे अंदर होता है, और नहीं लेके चलते तो क्या प्रॉब्लम होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये नॉलेज अगर हम साइंस रिसर्च के थ्रू यानी प्रत्यक्ष अनुमान के थ्रू अगर हम रिसीव करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं डिट्यूरेटेड नॉलेज आती है ना। तो इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। तो ईश्वर, जीव एंड प्रकृति, हमारे आसपास जो नेचर है, माउंटेन है, आकाश है, पानी है, बादल है ना, जो चीजें हैं हमारे आसपास, ये किसने बनाए, और इतने सिस्टमैटिक कैसे चलते हैं, और इसका क्या हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है ना। तो ये नॉलेज जब हम शब्द प्रमाण के थ्रू रिसीव करते हैं तो दैट इज परफेक्ट, है ना। क्लियर हो रही, मतलब बात समझ में आ रही। भगवान ने बताया क्या है ये प्रकृति, उसका मेरे से क्या कनेक्शन है, जीव के साथ क्या कनेक्शन है। तो जीव, भगवान, प्रकृति। अब काल, मटेरियल वर्ल्ड में एक एलिमेंट होता है, वो है काल, यानी टाइम। बिना टाइम के कुछ होता है। आप देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए जिसको पनिशमेंट दी जाती है, जिन लोगों को पनिशमेंट दी जाती है उनको टाइम दिया जाता है ना, कि इतने टाइम में तुमको ये कर लेना है, अभी तक तुमने नहीं किया, नाउ यू हैव टू डू दिस, है ना। जैसे किसी ने कोई क्राइम किया उसको जेल में डाल देते हैं ना, इसने इतने समय तक जेल में रहेगा, 5 साल जेल में रहेगा, यही रहेगा। तो क्या करते हैं, टाइम। तो टाइम किनको दिया जाता है, जो लोग अपराधी होते हैं। तो मैं आप लोगों को नहीं कुछ कह रही हूँ, लेकिन ये सही बात है। हमारे साथ अगर टाइम फैक्टर है तो पता होना चाहिए हम कहाँ है, जेल में है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो मेटीरियल वर्ल्ड में आप किसी भी प्लेस में हो, इंडिया में हो, विदेश में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी आप पूरे प्लानट पे चले जाइए, जितने भी जगह है, पूरे जो हमारा जो मैप है उसमें कहीं भी आप चले जाइए, आप कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि टाइम फैक्टर नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, भौतिक जगत में जितने लिविंग बीइंग हैं दे ऑल आर भगवान के द्वारा द्रोह करने के कारण जेल में बंद है। दिस इज अवर कंडीशन। ये भी भगवत गीता से पता चलता है, अदरवाइज हमको नहीं पता चलता, है ना। तो कंडीशन लाइफ में सबको टाइम पीरियड मिला है ना। एक बच्चा इतने समय में ही पैदा हो जाएगा, है ना। 8 साल के बाद ये इतना बड़ा होगा। देखिए, एक टाइम पीरियड है सब चीज का, है ना। तो टाइम जो है भूत, वर्तमान और भविष्य का निर्माण है। तो टाइम का भगवान के क्या साथ क्या रिलेशन, टाइम का जीव के साथ क्या रिलेशन, समझ रहे हैं।
और टाइम का प्रकृति के साथ क्या रिलेशन है। तो जब हम ये शब्द प्रमाण यानी भगवत गीता या भगवान के द्वारा दिए गए नॉलेज के थ्रू लेते हैं तो हमारा नॉलेज परफेक्ट रहेगा, यहाँ अनुमान नहीं रहेगा, समझ में। और कई थ्योरीज नहीं रहेगी, एक थ्योरी आई फिर उसको फॉल्स किया गया, फिर दूसरी थ्योरी आई जिसको नहीं, ऐसे नहीं। जो भगवान के थ्रू लेते हैं तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और लास्ट है कर्म। फिफ्थ फिफ्थ सब्जेक्ट मैटर है कर्म। तो कर्म जो होता है यही एक फैक्टर है जिसको चेंज किया जा सकता है। भगवत गीता कहती है यही सब पांचों फैक्टर में से जो कर्म है वो चेंज किया जा सकता है, लेकिन बाकी आप चेंज नहीं कर सकते। ईश्वर चेंज कर सकता है जीव को चेंज कर सकते हैं, प्रकृति में कुछ चेंज कर सकते हैं, टाइम के साथ आप कुछ चेंज कर सकते हैं। सुबह को रात बना दीजिए, रात को सुबह बना दीजिए, है ना, सावन को भादो बना दीजिए, भादो को कर सकते हैं। यू कनेक्ट विद, ये फिक्स्ड है। लेकिन जो कर्म है, हमारी एक्टिविटीज है, जीव की जो एक्टिविटीज होती हैं, इनको चेंज किया जा सकता है। सिर्फ यही एक फैक्टर है जिसको चेंज किया। तो कर्म होते क्या है? कौन से कर्म बंधन के होते हैं, कौन से कर्म मुक्ति के होते हैं? कर्म का जीव के साथ, भगवान के साथ, प्रकृति के साथ और काल के साथ क्या संबंध है? तो ये नॉलेज जब हम शब्द प्रमाण के थ्रू लेते हैं, अब हमारा जो विजन होगा वो परफेक्ट होगा, क्योंकि इसको जो क्रिएट करने वाले भगवान हैं उनके थ्रू ये नॉलेज आती। और जो शिल प्रभुपाद जब प्रचार किए तो उन्होंने बोला कि भक्ति इज अ साइंस, है ना, इट इज नॉट सेंटिमेंट। शिल प्रभुपाद ने आंसर्स दिए हैं सभी चीजों के, और साइंटिफिकली आंसर्स है। क्यों? क्योंकि परंपरा से उनको ज्ञान प्राप्त है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि भगवत गीता या ये सब तो अरे ये तो पता नहीं किसका काम है, भक्ति करना तो पता नहीं किसका काम। एक्चुअल में अगर आप इस परंपरा के थ्रू भक्ति करते हैं तो यू आर वैज्ञानिक, आप साइंटिस्ट, और आपका जो नॉलेज है वो परफेक्ट। आपका जन्म जिस लिए हुआ है उसके उद्देश्य की पूर्ति आप करते रहे, है ना। जैसे कोई भी चीज होती है, मान लीजिए ये बुक है, मेरे हैंड में एक बुक है, तो हम बोलेंगे इस बुक का क्या उद्देश्य है? पढ़ना, पढ़ के इसमें नॉलेज गेन करना। लेकिन इस बुक को अगर हम मकान बनाने में यूज करें तो ईंट की जगह खूब अच्छा मकान बनेगा ना? नहीं बनेगा। अच्छा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बुक का उद्देश्य ये नहीं है। लेकिन अगर हम अपने नॉलेज नहीं है और हम कहेंगे ये बुक बिल्कुल बेकार है, इससे तो घर बन ही नहीं रहा है, घर बन रहा है तो टूट जा रहा है, बारिश हो रही है तो गल जा रहा है, बिल्कुल बेकार है ये, तो सही है? नहीं। वी डोंट नो द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो हम अपने मनुष्य जीवन के साथ क्या करें? हम एथलीट्स बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, है ना, इसके लिए हम मनुष्य जीवन लगा रहे हैं, है ना। चाइना इतनी प्रगति करके, अफ्रीका इतना इतना पीछे है, यही सब तुलना। शास्त्र बताते हैं मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत साक्षात्कार। श्री प्रभुपाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, है ना। वो क्या कहते हैं कि मान लीजिए कोई बहुत सीईओ है कंपनी का, ठीक है, सीईओ है, तो उसको कितनी फैसिलिटीज देगा ना कंपनी, क्योंकि उसको बड़े बड़े काम करने, है ना। उसको तनख्वाह अच्छी देगा, उसको घर देगा, मकान देगा, आने जाने का जो है किराए, ट्रैवलिंग चार्जेस वगैरह भी देगा, और भी बहुत सी फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड करेगा, राइट, है ना। आप लोग इतना तो समझ में आया। तो अगर उसको फैसिलिटी प्रोवाइड किस लिए की जा रही है? कि उसका जो काम है वो कंपनी के लिए अच्छे से करे, राइट ना। लेकिन वो काम नहीं करके वो चपरासी वाले काम करता है, लोगों को जाके जूस पिलाता है, फाइल देता है, ये काम कर। तो क्या होगा उसके साथ बॉस क्या करने वाला है? कौन बताएगा? बिलोकेश्वरी, बॉस क्या करेगा तुम्हारा? फायर कर देगा, ये बात है जी। जॉब से निकाल देगा ना, सीधी सी बात है। यस माता जी। कि सोचिए भगवान ने सबसे सुंदर मनुष्य शरीर आपको दिया जिसमें आप सोच और समझ सकते हैं, भगवान के नॉलेज को सोच समझ सकते हैं, भगवान का नाम बोल सकते हैं। ऐसे किसी योनि में नहीं कर सकते ये काम, है ना। लेकिन मनुष्य जीवन का यूज जब आप बेकार थर्ड क्लास पशु जीवन में लगाते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, थर्ड क्लास का जो पशु जीवन कर रहे हैं, ये पशु करते हैं ये काम, उनका एम होता है ये लाइफ का, खा ना, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये काम हम कर रहे हैं।
मनुष्य शरीर पाल। इतनी सुंदर सुंदर फैसिलिटीज भगवान ने दिया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है ना, उसके लिए हम समय नहीं निकालते। हम अपना पूरा इन्वेस्टमेंट पशु की तरह काम करने में निकालते हैं। तो भगवान क्या करेंगे? पशु ही बन जाओ, वो सुअर की तरह रहो, कुछ भी खाओ, ईट एनीथिंग। क्योंकि हमसे जब बोलता था कि नहीं ये नहीं खाना चाहिए, है ना, ये अब तामसिक जो आहार है वो नहीं खाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, तो लोग कहते हैं अरे तुम लोग बकवास, कितनी हेल्दी होता है, एग इज वेरी हेल्दी, प्रोटीन है इसमें, कार्बोहाइड्रेट है ना। ऐसा ऐसा ऐसे डॉक्टर क्यों क्यों क्योंकि डॉक्टर्स की जो नॉलेज है वो शब्द प्रमाण बेस्ड नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण बेस्ड है। पहले जो वैद्य थे जो सनातन धर्म को फॉलो करके करते थे, उनका आप देखिए कितना सुंदर नॉलेज होता था। क्या वो नहीं बताते थे? वो जानते थे कि सात्विक आहार से जैसा अन्न वैसा मन, ये बात जानते थे। ये छोटी सी बात आज हमारे इतने बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज ऐसा दे रहा है। आप समझ रहे हैं? नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जैसा नॉलेज होगा वैसी लाइफ स्टाइल। इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये सब क्लियर कर रही हूँ कि थोड़ा सा पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये सब सब्जेक्ट मैटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हम भागवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, जो स्टोरीज पढ़ते हैं, कोई साधारण लोग नहीं है। वो जीवन जीते थे, जीवन की समस्याओं को फेस करते थे। उनके पास चॉइस रहती थी कि वो भगवान के शब्द प्रमाण के अनुसार चले या अपने हिसाब से चले। शब्द प्रमाण के हिसाब से चले, चैलेंजेस थे, बट दे सक्सीड। देयर लाइफ, आज उनकी लाइफ ग्लोरियस लाइफ, एग्जाम्पलरी लाइफ है। और कैसे लीडर्स और कैसी पर्सनालिटीज होते थे, भगवान उनकी गाथाओं को आगे बढ़ाता। कुंती महारानी के एपिसोड कितने हजारों साल पहले हुए, आज 100 साल के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता। और 200 साल पहले की अगर चीजें पूछी तो लोगों को याद नहीं होगा कि आप कौन थे, है ना। हजारों साल पहले की बातों को कैसे आप तक आ रहा है? क्योंकि भगवान की अरेंजमेंट्स है। यू अंडरस्टूड? तो ये सब चीजों को हमें समझना होगा। आंख बंद करके जो आज की जनरेशन भाग रही है, उनको सबसे पहले हमें ये बात को समझना होगा, फॉलो करना होगा भक्ति को, और अपने जनरेशन को भी, जो नए जनरेशन है उनको ये नॉलेज देना होगा। ये सेंटिमेंट नहीं है, आप एक ह्यूमन बीइंग है, यू आर नॉट मशीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमें मशीन की तरह काम करने के लिए दिन भर लैपटॉप और इसके लिए बिठाया जा रहा है, यू आर नॉट मशीन। हम मशीन कभी नहीं बन सकते, हम ह्यूमन बीइंग है। हमारे पास इमोशन है ना, हमारे पास कुछ न कुछ करने के लिए एम है। और अगर हम अपनी लाइफ को सही यूटिलाइज नहीं करते, भगवत साक्षात्कार के लिए नहीं कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए कर रहे हैं, ये सारी फैसिलिटी धीरे धीरे छीन लेते। जब हम आईज का उपयोग भगवान की भक्ति के लिए नहीं करते हैं, तो अगले जन्म में हो सकता है कि हमें शरीर मिलता है लेकिन आंखें नहीं होती, है ना। आप देखिए धीरे धीरे चीजें छीनी जाती, या इसी जन्म में एक्सीडेंट हो जाता है, किसी पैरालाइज हो जाता है। क्यों? यू आर नॉट यूजिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। सिंपल थ्योरी है। एवरीथिंग इज गिवन बाय कृष्णा, कृष्णा की सर्विस के लिए दिया गया है। एंड इफ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इन दैट सर्विस, जो आप हम लोग को, क्योंकि ऐसा नॉलेज दिया गया कि जो भक्ति है सबसे बेकार, जो जिनके पास कोई काम नहीं होता वो भक्ति करते हैं। तो यहाँ आपको समझेंगे जो सबसे बुद्धिमान होते हैं वो भक्ति करते हैं, है ना। तो डोंट स्पॉइल ह्यूमन लाइफ ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। ये करने में ह्यूमन लाइफ को वेस्ट मत कीजिए। ह्यूमन लाइफ का यूज, यूटिलाइजेशन क्या है? भगवत साक्षात्कार के लिए। हु एम आई? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे इतने दुख क्यों मिल रहे हैं? क्या इन दुखों को मैं दूर कर सकता हूँ? क्या मैं अपने आश्रित जनों को, जो हमारे आश्रित जन है, उनके दुखों को दूर कर सकता हूँ? क्या ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से बाहर निकल सकते हैं? हमसे अगर पूछा जाए व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो लोग बता अलग अलग प्रॉब्लम बताएंगे। ये प्रॉब्लम है, जल प्रॉब्लम है, बेटा प्रॉब्लम है, बेटी प्रॉब्लम है ना। आप प्रॉब्लम पूछिए। एक्चुअली हम लोग को पता ही नहीं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। हम बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान हमारी प्रॉब्लम। रोटी कपड़ा मकान मिल गया,
लेकिन फिर भी हम अनसेटिस्फाइड है, इसका मतलब रोटी कपड़ा और मकान हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? अगर शब्द प्रमाण पर आइए, अभी आपने प्रत्यक्ष प्रमाण के हिसाब से नॉलेज दिया, शब्द प्रमाण बताता है क्या है हमारी प्रॉब्लम। यस राजेश्वरी, वेरी गुड। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पैदा होना एक एक प्रॉब्लम है ना। जन्म फिर मृत्यु, डेथ इज अवर प्रॉब्लम है ना। जन्म मृत्यु जरा, है ना, अलग अलग तरह की जो बीमारियां आती हैं, बुढ़ापा आता है, व्याधि मतलब बीमारी, जरा मीन्स बुढ़ापा। बुढ़ापा में आप देखिए, आप आंख से देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ये सब चीजें सामने आप फेस करेंगे। तो ये हमारी प्रॉब्लम। तो हमें पहले तो पता ही नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम है, तो हम प्रयास किसे करेंगे, है ना। तो शब्द प्रमाण, अब आप समझ रहे हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं वो सनातन धर्म या इन शिक्षाओं को भक्ति कर। क्यों? भक्ति साइंटिफिक है, आपके साथ थी, है और रहेगी। उसको छोड़ने के कारण आप यहाँ पे आए हैं, जेल में बंद हैं और आपको टाइम नहीं लगे। हम सबके पास एक ड्रेस है, लेकिन हम यहाँ से बिलोंग नहीं करते। जेल में किस लिए डाला जाता है? सुधरने के, सुधरने के लिए डाला जाता है ना। तो हमें सुधरने के लिए डाला गया है, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। तो फिर यमराज, अपने यमराज जो है, उनके जो प्लैनेट है उसका नाम क्या है मालूम है? यमपुरी, ठीक है, ये नाम है उनके प्लैनेट का, संयमपुरी। संयम सिखाते हैं, है ना, संयमपुरी सिखाता है। तो वहां पे संयम सिखाता है, पीट पीट के, कढ़ाई में तल तल के सब तरह से मार मार के तुमको क्या सिखाया जाता है? संयम सिखाया। आपने ये फॉलो नहीं किया, दैट्स व्हाई यू आर सफरिंग। ये ठीक कीजिए। लेकिन फिर भी भूल जाता है। हाँ जी, फिर भी क्लास में सोता है, यही तो दिक्कत। तो पहले हमें प्रॉब्लम के बारे में पता है, हमने अभी आपको समझ में आ रही है थोड़ी सी क्लू से कि शब्द प्रमाण से अगर नॉलेज रहता है तो कैसे बिल्कुल ऑथराइज्ड नॉलेज है, और उस नॉलेज को जानने पर तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे, है ना। तो इस तरह से जो भक्ति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है ना, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जो है व्यास देव ने जन कल्याण के लिए ही लिखा, कि लोगों को पता चले हम कैसे जी सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के प्रति हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, एक भक्त कैसे रिएक्ट करता है ना, और एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे रिएक्ट करते हैं, या मायावादी है, निर्विशेषवादी, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। बहुत बहुत ही डिफरेंस है। तो कुंती महारानी जो है वो एक ऐसी एग्जाम्पलरी लेडीज है ना, जो भगवान की बुआ भी है, रिलेशन में भी है, लेकिन भगवान के बारे में तत्व पहचान, लाइफ के गोल को जाने, और जीवन के हर परिस्थिति में उन्होंने कभी कृष्ण और उनकी शिक्षाओं को नहीं छोड़ा। इसलिए उनकी जो लाइफ है वो एक एग्जाम्पल लाइफ है, और भगवान उनकी लाइफ को भागवतम में इंक्लूड करवाते है ना। मैंने आपको बताया कि प्रथम प्रार्थना, इतने लोगों ने प्रार्थनाएं की, इतने वरिष्ठ लोगों ने प्रार्थनाएं हैं भगवान के लिए, लेकिन प्रथम का जो आदर दिया है व्यासदेव ने वो है कुंती महारानी को आदर। तो आप समझ सकते हैं कि कुंती महारानी कितनी स्पेशल पर्सनालिटी है, उन्होंने ऐसे क्या कार्य किए हैं जो स्पेशल है। तो हम देख रहे हैं, तो हमने देखा कुंती महारानी जो है, भगवान जब द्वारिका वापस जा रहे थे तो उनको रोकती हैं, आप अभी मत जाइए, अलग अलग श्लोकों में। और उनके श्लोक्स कैसे हैं, कितने उत्तम क्वालिटी के हैं, भगवान के तत्वतः नॉलेज को दे रहे हैं, जो गुहितम लोग जानते हैं, जो संत परमहंस लोग जानते हैं वो नॉलेज को, भगवान कौन है, हमारा कौन सा, बोले ना चारों तत्व है, पांचों तत्व की व्याख्या, ये सब पूरा जो गुही नॉलेज संतों को, परमहंसों को होती है, वो रिवील आउट कर रही है ना। तो साधारण नहीं है। तो हमने पिछले श्लोक में देखा था कि वो बता रहे हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय। तो उन्होंने कहा कि भक्ति में नवदा भक्ति है ना, कई प्रोसेस, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ऐसे बहुत से प्रोसेसेस हैं। तो लोग क्या करते हैं, या तो दो अपनाते हैं या एक अपनाते हैं, ऐसा जिसको जो कंफर्टेबल होता है वो विधा अपनाते हैं। कुंती महारानी कहती है मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं आपको नमस्कार करती हूँ,
मैं केवल आपको नमस्कार कर सकती हूँ। तो हम भी चाहते हैं भगवान को नमस्कार करते हैं, तो कुंती महारानी से स्पेशल क्या कर, कुंती महारानी रियलाइजेशन के साथ नमस्कार करते हैं, है ना। वो बोल रही हैं आप कृष्ण हैं, आप वासुदेव हैं, है ना, देव के नंद हैं। हाँ, वो तत्व के साथ बता रही हैं। फिर बता रही हैं कि जो परमहंस लोग हैं वो आपको नहीं समझ पाते, तो मैं एक अज्ञान स्त्री जो है वो कैसे समझूंगी। कितनी हम्बलनेस से देखे, सब बोल भी रही है, रिवील भी कर रही है, और कह रही हम कैसे आपको बताएंगे, है ना। तो अभी इस श्लोक जो आ रहा है, फोर्थ श्लोक का जो है वो है 1822, श्रीमद् भागवतम 1822। तो इसमें बताया गया है कि भगवान दिखते कैसे हैं, है ना, उनका जो कंपैरिजन जो है, क्योंकि मटेरियल जगत में बहुत सी चीजें सुंदर होती हैं, बहुत कुछ सुंदर भगवान ने बनाया, लेकिन उसमें जो सबसे ब्यूटीफुल चीज है, जैसे कई फ्लावर्स हैं, तो कई फ्लावर सुंदर होते हैं, लेकिन जो उनमें जो सुंदर सबसे टॉप मोस्ट होता है वो लोटस होता है, लेकिन उन लोटस में भी कई लोटस होते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, उनकी तुलना भगवान से की जाती है, लेकिन फिर भी हमारे आचार्य कहते हैं कि वो भी बेकार है लेकिन फिर भी समझने के लिए कि भगवान कैसे दिखते हैं, तो वो हमें रिवील आउट कर रही है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो पिछला श्लोक था और ये श्लोक जरूर याद कीजिए, है ना। कुंती महारानी के जो श्लोक हैं, जब आप भगवान के दर्शन कीजिए, मंदिर जाइए, तो आप इन प्रार्थनाओं को बोलिए, है ना। आप बोलिए कभी कि नमस्ते पुरुषम आदि पुरुषम, है ना, ऐसे करके बोल सकते हैं अपने श्लोकों को। कृष्णाय वासुदेवाय, पहला था नमस्ते पुरुषम तुम आदि ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बाहिर व्यवस्थित। ये भगवान का तत्व तो है, नॉलेज, है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो आज ये भी श्लोक बड़ा बहुत इजी है, और भगवान का देखिए किससे कंपैरिजन किया गया है, आइए देखते हैं। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रहे। यहाँ पे देखिए कैसे बोला जा रहा है। तो श्री प्रभुपाद का परपोर्ट पढ़ने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णज्येष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिवर्धि नैष्टिके मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपादत्तहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने अभी जन्माष्टमी मनाई भगवान की, भगवान प्रकट हुए। उसके बाद शील प्रभुपाद का पीरियड्स डे मनाया हमने, और शील प्रभुपाद के बुक के थ्रू आज हम भगवान की क्वालिटीज को जाने। तो आज सुनते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के समझ में भी ना आए, कोई ग्रंथ कोई नॉलेज आपको रिसीव ना हो, लेकिन सुनने मात्र से जीव जो है वो भवबंधन से मुक्त होता है। ये है श्रीमद् भागवत। तो कुंती महारानी नेक्स्ट बोलती है कि भगवान आप रुक जाइए, तो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना। कैसे करिए, नमः पंकज नाम, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज। भगवान कह रहे हैं जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्द है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनके चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, और जिनके चरण कमल यानी तलवे में कमल अंकित है, ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। मैंने आपको बताया ना, सभी प्रार्थनाओं में वो कौन सी विधा लेके चल रही हैं, नमस्कार, नमस्कार करती है ना। भगवान को तत्वतः जानते हुए नमस्कार करना। मैंने बताया नम धातु नम से, नमः से नमस्कार, नमः हम उस नमस्कार हम किसको करते हैं जो हमसे श्रेष्ठ हो, है ना। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ है, तो उनकी क्वालिटी बता कर उनको नमस्कार, इसलिए मैं आपके सरेंडर हूँ भगवान, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। तो भगवान का जो नमः पंकज नाभ, भगवान की नाभि कैसी है, सुंदर कमल के पुष्प के समान, है ना। नमः पंकज मालिने, है ना, नमः पंकज नेत्राय,
नमस्ते भगवान का हर चीज जो है वो पंकज यानी कमल के समान है ना। तो यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं 1822 तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कोई रीडिंग करना चाहेगा? यस यू कैन ज्वाइन ऑन मोबाइल इन मोबाइल। यस भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जिनसे उनका शरीर अन्य व्यक्तियों के शरीर से भिन्न लगता है। ये भगवान के शरीर के विशेष चिन्ह हैं। भले ही भगवान हम जैसे प्रतीत हों, लेकिन वे अपने शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में असक्षम मानती है, क्योंकि वे स्त्री है। ऐसा माना जाता है स्त्रियां शूद्र, श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु, तीन द्विज जातियों की जो संतानें परम सत्य के नाश, यश, लक्ष्य, रूप आदि से संबोधित दिव्य विषय को समझ पाने में अक्षम है। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझ पाने में अक्षम होते हैं, और तो भी वे भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो कि उपर्युक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं, समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतार ग्रहण करते हैं। चूंकि ऐसे लोग पदार्थ से परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होने को तत्पर हुए, जिनके दिव्य उदर के मध्य के कमलवत गड्ढे नाभि से कमल नाल फूटती है। यथा मानसिक रूप, काष्ठ का रूप, पार्थिव रूप, धातु रूप, रतन रूप, रंग रूप, बालू का रूप। भगवान ने इन सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसे माता जी आवाज नहीं आ रही। भगवान इन सारे रूपों को कमल की माला से सजाया जाता है। पूजा में ऐसे शांतिमय वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में लगे रहने वाले अभक्त
जबकि वह वास्तव में शूद्रों तथा उनसे भी मनुष्य को चाहिए कि भगवान अंतर उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल, इसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते हैं। अतएव इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमल के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया, क्योंकि गोले में प्रत्येक वस्तु क्रम से आती है। कमल फूल को देखने पर तुरंत ही कृष्ण का स्मरण हो सकता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई अपने बच्चों को प्यार करता है और उसके कपड़े या जूते या फिर किसी खिलौने को देखता है तो उसे तुरंत अपने बच्चे का स्मरण हो जाता है। अरे, ये मेरे शिशु के जूते हैं, ये उसके खिलौने हैं, यह उसका कपड़ा है। प्रेम का यही स्वभाव है। अतएव यदि कोई ईश्वर अर्थात कृष्ण से प्रेम करता है, उनका सदैव स्मरण कर सकता है। कृष्ण को स्मरण करना कठिन नहीं है। यहाँ पर कुंती देवी कृष्ण का वर्णन कमल पुष्पों के संदर्भ में कर रहे हैं। इसी तरह जब कृष्ण भगवत गीता में अपने वर्णन स्वयं करते हैं तो वे कहते हैं, रसो अपमस्य कौन्तेय, मैं तरल पदार्थों का स्वाद हूँ। यदि कोई सुरापान करते हुए भी सोचता है इस पेय का स्वाद कृष्ण है, तो एक न एक दिन वह महान संत बन जाएगा। इसलिए मैं शराबियों तक को कृष्ण भावनान्वित होने के लिए अनुरोध कर सकता हूँ, अन्यों की जाने दें, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, रसो अमत्सु कौन्तेय, मैं पेय का स्वाद हूँ। और सामान्यतः इस संदर्भ में पेय का अर्थ जल लिया जाता है, किंतु शराब भी पेय है। इसमें चीनी तथा सीरा और अन्य मेल को सड़ाकर आसवा बना लिया जाता है। हाँ, यह बुरा होता है क्योंकि नशा लाता है। यद्यपि ये एक अर्थ में कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, किंतु शराब किंतु शराब भी पेय, इसमें चीनी तथा सीरा और अन्य मेल को सड़ाकर आसवा बना लिया जाता है। यहाँ हाँ, यह बुरा होता है क्योंकि नशा लाता है। यद्यपि एक अर्थ में कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, किंतु शराब बुरी है क्योंकि इसका प्रभाव बुरा होता है। अमेरिका में शराब पियो तो स्मरण करो, यह कृष्ण है। इस तरह शुरू करने पर एक दिन तुम संत बन सकोगे, कृष्ण होगा। वीडियो ऑन है। हरे कृष्णा। तो मेरी आवाज आ रही है आप लोग? ठीक, थैंक यू सो मच। तो अभी जो हमने रीडिंग की इस श्लोक की जो मीनिंग है, तात्पर्य है, श्री भगवान बहुत अच्छे से लिख रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान के बारे में जो वर्णन किया गया है, उसे बताते हैं कि भगवान के जो कई अंग होते हैं वो गुलाबी होते हैं, कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, है ना। तो भगवान के कई अंग हैं, जैसे भगवान की आईज लालिमा ली हुई, रेडिश आईज, सुंदर। और कैसे होते हैं? जैसे जब सुबह सुबह सूर्य की किरण पड़ती है और जो कमल का फूल सुंदर खिल जाता है, खिले हुए सुंदर फूल की तरह भगवान की सुंदर आईज। तो भगवान की आईज हमेशा कैसी रहती है? सुंदर, कमल के समान, लालिमा ली। भगवान के होंठ पिंक होते, है ना। भगवान के हाथ के तलवे ये पिंक होते हैं। भगवान की जो नाभि होती है वो पिंक होती, पिंकिश होती है ना। भगवान का तलवा होता है वो भी जो पिंकिश होता है। जैसे बहुत से भगवान के जो अंग हैं श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन है कि वो कैसे थे, कोमल और पिंक होती। यहाँ पे बता रहे हैं कि नमः पंकज नाभ, ये भगवान आपको कैसे पहचान सकते हैं कि आपकी जो नाभि है वो नॉर्मल लोगों की जो नाभि है उसकी तरह नहीं होती, अत्यंत गहरी होती है भगवान की नाभि, और वो कमल के समान सॉफ्ट और लालिमा युक्त होती। और इसी नाभि से कमल का फूल निकला था जिसमें ब्रह्मा की
उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जो है पूरे भौतिक जगत को क्रिएशन करता है। क्लियर हो गया? तो भगवान की नाभि स्पेशल हुई ना, हो सकती है किसी और की किसी की नाभि से कमल निकले क्रिएशन क्या कह रही हो यार? ऐसा तो बोल सकता ना। तो ये केवल भगवान की ही नाभि है जिसके पास। तो वो कहेंगे भगवान आप कैसे हैं? भगवान जो है वो, उनकी जो नाभि है वो स्पेशल। तो यहाँ पे एक परंपरा भी होती है। जब हम परंपरा के आचार्यों से जुड़ते हैं तो हमें ये बताया कि दर्शन की भी विधा होती है। हम तो जाते हैं बस दर्शन करते हैं, सीधे भगवान का मुंह देखते हैं, ये ऐसे देखते चले आते हैं, है ना। लेकिन भगवान के दर्शन की भी तरीका होता है। शास्त्र में बताया गया कि सबसे पहले भगवान के चरण देखने चाहिए, चरण के बाद ऊपर भगवान की जांघों पर जाना चाहिए, जांघों के बाद भगवान की नाभि के दर्शन करने चाहिए, फिर उनके वक्ष स्थलों के दर्शन करने चाहिए, फिर उनके गले का दर्शन करना चाहिए, छाती वगैरह का दर्शन करना, फिर भगवान के श्रीमुख का दर्शन करना चाहिए, ऐसे ही श्रीमती राधा रानी के दर्शन करने चाहिए। तो ये है विधान भगवान के दर्शन करने। जैसे पहले हम जाते थे तो हम लोग भी पहले मुंह दे देंगे, सीधे आईज पहुंच देते। तो हमने एक बार गुरु महाराज से पूछा कि महाराज हम कोशिश तो करते हैं, याद भी रहता है, पढ़ा भी है, लेकिन व्हेन प्रैक्टिकली मैं जाती हूँ तो मैं सीधे दर्शन करती हूँ। महाराज ने कहा अगर मान लीजिए आदत है आपकी दर्शन करने की सीधे श्रीमुख की, तुरंत आप भागवतम के श्लोक को रिमेम्बर कीजिए और वापस चरण से शुरू करके दर्शन कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब आप भगवान के दर्शन की, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके पहले से सेटिंग है, कंडीशनिंग है, तो आप ऑटोमेटिकली मुख देखेंगे, लेकिन तुरंत भागवत को स्मरण करके आप चरण के दर्शन कीजिए। देख गुरु लोग जो होते हैं वो बता सकते हैं कि प्रैक्टिकली आप कैसे इस सिद्धांत को कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा करना शुरू किया, है ना। मैं मुख्य श्रीमुख के दर्शन करती थी, फिर तुरंत याद आते, तुरंत चरण के दर्शन करते, ऐसे प्रैक्टिस करते करते अब चरणों पर ही सीधे नजर था, है ना, चरण से ही दर्शन हो। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कंडीशनिंग के थ्रू या गलत नॉलेज के थ्रू, इग्नोरेंस के थ्रू हमारी अलग कंडीशनिंग है और शास्त्र हमें अलग कार्य करने के लिए कह रहे हैं, है ना, तो उसको करने में दिक्कत आएगी। लेकिन प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से, भक्तों के संग में रहने से हम सही अभ्यास सीख जाते हैं, है ना, सही अभ्यास सीख सकते हैं। तो उसी तरह से मैंने भी प्रैक्टिकली देखा है। अब ये हालत है कि हम लोग कोई भी विग्रह के दर्शन करते हैं, सबसे पहले बलराम जी के भी दर्शन करते हैं, राधा रानी के दर्शन करते हैं, चरण से दर्शन, ये हो गया ना। जबकि आदत क्या थी, श्रीमुख के दर्शन करो। तो शास्त्र में श्रीमद् भागवतम कहते हैं कि भगवान को चरण से दर्शन करना चाहिए, लेकिन यहाँ ये नाभि से बता रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आचार्य इसमें कमेंट कर रहे हैं कि वो कौन है, बुआ है, बड़ी है। तो वो अगर चरण से दर्शन करेंगी तो कृष्ण को थोड़ा अनईजी सा फील होगा, है ना, थोड़ा सा अनईजी फील करेंगे ना, तो कृष्ण एम्बैरस फील ना करे, इसलिए वहां से वो शुरू। जबकि पिछले श्लोक में उन्होंने अभी अपने आप को हम्बल पोजीशन पे रखा है कि आप परमहंसों के लिए गए हैं, तो मैं तुच्छ स्त्री जो है आप क्या समझ। नाउ यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो आचार्य देखिए कैसे कैसे क्लियरिफिकेशन देते हैं कि हमारा जो विधा है उसमें तो चरण से दर्शन करते हैं, लेकिन कुंती महारानी तो है नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, फिर गले पर आ जा रहे हैं, वक्षस्थल दर्शन कर रहे हैं, वहां पे सुंदर भगवान की माला कमल की है वो दर्शन कर रही हैं, भगवान के फिर नेत्र के दर्शन कर रही हैं, अब भगवान के जांघ पे है, भगवान के जांघ पे दर्शन कर रही हैं। तो मतलब वो चरण से क्यों नहीं शुरू की, ऊपर से नीचे कैसे आ रही? दैट इज द रीजन कि भगवान जो है वो एम्बैरेस फील कर, ऐसे आचार्य जो है वो कमेंट्री लिखते हैं। और शिल्पीपाद भी बताते हैं कि जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो शारीरिक लक्षणों के थ्रू भगवान को पहचानना चाहिए, भगवान के शारीरिक लक्षण को हमें समझना चाहिए। तो देखिए आप सब भी दर्शन करते हैं, भगवान को मानते हैं, भारत भूमि में जन्म हुआ है, दर्शन करना एक नॉर्मल सी परंपरा है। लेकिन यदि दर्शन करने की परंपरा हम भागवत विधि के अनुसार करते तो ये भक्ति हो जाएगी और ऐसा दर्शन आपको भगवत धाम लेके जाए। जस्ट सी, ये छोटी सी एक्टिविटीज है ना, भगवान को देखना, मंदिर जाना, लोग कैसे कैसे दर्शन करते हैं ना, जैसे पंढरपुर में लोग कितने कितने मीलों चल के आके पंढरीनाथ के दर्शन करते हैं, महीनों चलते हैं, है ना, दर्शन करते हैं। लोग कैलाश पर्वत पे जाते हैं, है ना, बद्रिकाश्रम जाते हैं, लोग बहुत बहुत ट्रैवल करके क्या करते हैं, एक दर्शन करने के लिए, एक क्षण दर्शन करने।
एक दर्शन भगवत धाम ले जा सकता है अगर आप उसके विधा को सही से पालन करें। जब हम परंपरा से आचार्य से जुड़ते हैं तो वो हमें दर्शन करने का तरीका बताते हैं। अभी समझ में आ रहा है? देखिए कितनी सिंपल चीज है, लेकिन कितना इसको भक्ति के लिए कितनी इम्पोर्टेंट। भगवान के दर्शन करने से क्या होता है, भगवान उसी समय तक्षण हमारे सर्व पाप हर कर लेते हैं, और जब हमारे पाप हट जाते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। अब हम भगवान की भक्ति करने के लिए होता है। तो दर्शन करना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, इसलिए मन करे या ना करे हमेशा भगवान के मंदिर जाना चाहिए और भगवान के विग्रह के सामने जाना चाहिए। भगवान की जब कृपा दृष्टि के सामने हम रहते हैं, जैसे अभी देखिए हमारे पीछे चैतन्य महाप्रभु के इतने बड़े, इनके 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 पास आप बैठिए, सोफे पे बैठिए, यहाँ उनके साथ में बैठिए, तो कितनी कृपा नेत्र आपको दर्शन प्राप्त होता है। गुरु के समक्ष किसी भी जो भगवान के समक्ष आप बैठिए तो आपको कृपा दृष्टि प्राप्त है ना। युग आपके पाप नष्ट होते हैं, आपके शुद्धिकरण होता है और भगवान का स्मरण आप हमेशा कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं या शूद्र होते थे या द्विज बंधु होते थे, उनको परम सत्य के नाम रूप गुण लीला के बारे में ज्यादा नॉलेज लेने के लिए नहीं परमिशन मिलती थी, क्योंकि वो ज्यादा नॉलेजेबल नहीं होते थे। बहुत से लोग द्विज बंधु क्या होते हैं, जैसे ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण की क्वालिटी ना हो तो वो द्विज बंधु है ना। तो तीन जो क्वालिटी होती है वर्णाश्रम धर्म की, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये जो तीन वर्ण होते हैं ये बात सबसे अच्छे माने जाते हैं, और ये इनसे जो समाज जो है वो पुष्ट हो है। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी सबको एक कर देना चाहिए, सबको बराबर का हक देना चाहिए, है ना, इक्वलिज्म। तो विदेशों में क्या हो गया, अभी सब सब जॉब करना चाहते हैं, सब पढ़ाई करना चाहते हैं। आप देखिए छोटे छोटे कामों के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं, आप वहां पे नौकर नहीं रख सकते जल्दी, है ना। और एक अगर टॉयलेट में कोई प्रॉब्लम हो गई है या कहीं सीपेज हो रहा है, बुलाइए तो कितने पैसे आपको पे करने पड़ते है ना। भारत में अभी भी काफी काफी सही है ना, आपको मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है, ये आजकल की जो मैंने बोला ना शब्द प्रमाण को नहीं सुनने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण से नॉलेज है, तो लोग क्या कहते हैं, सबको इक्वल अधिकार है, सबको इक्वल होना चाहिए, पूरे समाज में इक्वल होने, सब पढ़े लिखे होने चाहिए। तो बाकी काम कौन करेगा? किसी भी समाज में चार प्रकार के लोग बाई नेचर होते हैं, भगवान उनको बनाते हैं ऐसा, है ना, उनके कर्मों के अनुसार वो होते ही है। कुछ लोग ब्राह्मण स्वभाव के होते हैं, वो बाई नेचर इंटेलेक्चुअल होते हैं, पढ़ने लिखने वाले, उनका 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 नेचर होता है, आप देखिए, है ना। कुछ लोग जो होते हैं उनके अंदर होता है कि वो गार्ड करें, सुरक्षा करें, क्षत्रिय बाई नेचर होते हैं, देखिए, है ना। कुछ लोग होते हैं बाई नेचर बिजनेस माइंड होते हैं, बहुत अच्छा भी, पढ़े लिखे नहीं लेकिन उनका माइंड, बिजनेस माइंड बहुत अच्छा हो, है ना। तो उनका वो गुण है वो जो बाय बर्थ होता है, कर्मों के हिसाब से होता है। आप समझ रहे हैं मतलब? तो ये सिस्टम होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक क्लास के लोगों से समाज नहीं चलता, समाज के लिए हर क्लास की जरूरत होती है। समाज के लिए ब्राह्मण भी होना चाहिए, समाज के लिए क्षत्रिय प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, समाज के लिए व्यापार भी होना चाहिए, समाज के लिए श्रम वर्ग भी होना चाहिए। श्रमिक जो थर्ड होते हैं, शूद्र जो होते हैं, वो बहुत लो, वो काम बहुत कर सकते हैं, आप उनको जो सेवा दीजिए, काम दीजिए, वो काम कर लेंगे, लेकिन उनके पास इतना इंटेलिजेंट नहीं है ब्राह्मणों की तरह। क्षत्रिय की तरह किसी का प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, वो व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन वो सेवा करने को बोली सेवा कर सकते हैं, है ना। तो सेवकों की भी तो जरूरत होती है कि नहीं होती है ना। तो लेकिन समाज में सुचारू रूप से चलने के लिए केवल ब्राह्मणों तो समाज ठीक नहीं है। एक समाज के लिए चारों प्रकार के वर्ग के लोग होने चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण न्याय सिस्टम गुण कर्म विभाग। तो भगवान कहते हैं एक सोसाइटी को रन करने के लिए चार प्रकार के वर्ण होने चाहिए, वर्णाश्रम होने चाहिए, तब वे अच्छे से ठीक से चलेगा। लेकिन कैसे होते, गुण के आधार पर होने चाहिए, लेकिन हमने उसको कास्ट के आधार पर बना दिया। दैट इज द डिफरेंस। भगवान को ठीक से फॉलो नहीं करेंगे, एक सिद्धांत भी अप सिद्धांत कर देंगे तो रिजल्ट उल्टा आना है। आश्रम है, जाज 4 क्लास लोग भी हैं,
लेकिन हमने उनको गुण के आधार पे नहीं, जन्म के आधार पे बना दिया। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, उसके अंदर गुण हो चाहे ना हो। समझ गए आप? तो आज प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आज उस पोस्ट पर वो लोग बैठे हैं जो उस पोस्ट के लिए डिजर्व नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम है ना, भ्रष्टाचार है, प्रॉब्लम है सारी। जब जिस पोस्ट के लिए अगर उपयुक्त व्यक्ति हो, आप बताइए कोई प्रॉब्लम होगी? कोई व्यक्ति रियली ब्राह्मण और लर्नेड हो बाय नेचर, बाय क्वालिटी वाइज, उसको अगर ब्राह्मण का कार्य दिया जाए, कैसा करेगा? फर्स्ट क्लास काम करेगा वो, है ना? वो देखेगा सबको, समाज को कैसे चलाना है, कैसे सब देखेगा। तो जब हम ब्राह्मण के जगह पे शूद्र को बैठा देंगे तो क्या करेगा वो? उसको कुछ पता नहीं है, वो सब उल्टा पुल्टा ही कर रहे हैं। तो समाज में प्रॉब्लम कहाँ से आती है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, इन्होंने बहुत मेहनत की है इस चीज। उन्होंने कहा है कि भगवान ने इसको स्टेब्लिश किया है, लेकिन लोग समाज में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, स्पेशली भारत में। तो हमें समझना होगा कि अगर हम नॉलेज को एज इट इज नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो स्त्रियां जो होती है, अब समझ में आया द्विजबंधु मतलब क्या हुआ? कि वेन एक पर्टिकुलर कास्ट है, उनसे उनसे नेचर ना मिले, सिर्फ ब्राह्मण है ब्राह्मण ना हो, क्षत्रिय है लेकिन क्षत्रिय का गुण ना हो, उसको द्विजबंधु बोलते हैं। क्लियर? अब शास्त्र में जब भी अगर द्विजबंधु क्लियर है कि उनमें वो क्वालिटी नहीं है, द्विजबंधु। तो द्विजबंधु जो होते हैं, अब बताइए ब्राह्मण का बेटा पैदा हुआ लेकिन उसकी क्वालिटी शूद्र है, तो भगवान के नाम रूप गुण को कैसे सही से समझेगा? वो तो शूद्र है। तो शूद्र बच्चा, बहुत से बच्चे होते हैं कितना भी पढ़ा लो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो शूद्र बैठे है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि फिर हम उनको डिनाई कर दो, उनकी जो क्वालिटी है उनमें उनको डेवलप करें। यहाँ पे लिखो तीनों विजाति की दुष्ट संतानें। हाँ, तो ये द्विजाति ना, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण तो है जन्म से, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, तो क्या होगा? क्षत्रिय है, क्षत्रिय का बेटा है, लेकिन क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है, राजा का बेटा है, लेकिन है बिल्कुल शूद्र, तो क्या हुआ? संतान क्या होगी? उसी तरह वैश्य है ना, लेकिन उसकी जो संतान है वो उसके अंदर राक्षस वाले गुण है, तो क्या हो गया? क्लियर हो गया? इसीलिए उनको द्विजबंधु, क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं है तो उस पोजीशन को वो नहीं ठीक से पालन कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? ये सारी प्रॉब्लम दुनिया की यही है। या तो एक सिस्टम बना दिया है, नहीं केवल सब लर्नेड होंगे, सबको पढ़ाओ, सबको नौकरी दो। समस्या देखिए ना, समस्या देखिए, अगर आप 4 क्लास रखिए कभी कोई समस्या नहीं होगी, क्वालिटी के हिसाब से लोग अपने आप नहीं, हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा पढ़ेगा। अरे किसी का मन नहीं है, आज जितने भी आप देखिए समाज में सक्सेसफुल लोग वो पढ़ते नहीं। आप देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, लता मंगेशकर को देख लीजिए, बहुत से है ना, बहुत से विराट कोहली को देख लीजिए, कितने लोगों को देखिए, कई बिजनेस क्लास के लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनकी क्वालिटी है, उनको बाय बर्थ वो क्वालिटी है, इसलिए वो वैसे हैं। समझ में आ रही बात? तो अगर आप लोग से कोई पूछे कि समाज में ये वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए कि एक ही क्लास होना चाहिए, नहीं, वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि 4 प्रकार के नेचर वाइज लोग होते हैं और इन चारों की जरूरत पड़ती है, तभी एक समाज सुचारू रूप से कार्य कर सकता है। ब्राह्मण है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई भी आके मार के चला जाएगा, क्या कर लोगे ब्राह्मण का? है ना, कश्मीरी ब्राह्मणों को निकाल ही दिया गया ना, कश्मीर से निकाल ही दिया गया ना, ब्राह्मण ही थे ना, और सब अच्छी पोस्ट पर थे, क्या कर लिया? कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं? तो ब्राह्मण है लेकिन सुरक्षा की भी जरूरत है, ब्राह्मण है लेकिन बिजनेस क्लास की भी जरूरत है, और ब्राह्मण है लेकिन आपको शूद्रों की भी जरूरत है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री प्रभुपाद ने बहुत बार इस बात को रखा है, बोलते कि लोग पदार्थ से परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोत्साही रूप में असंख्य ब्रह्मांड में प्रविष्ट होते हैं, उनके उधर से नाभि से कमल निकलता है और फिर वहां पर ब्रह्मा का जन्म। तो आपने देखा है फिर भगवान जो है, कृष्ण जो है, जब भौतिक जगत का संचालन करते हैं तो विष्णु के रूप में, ऑफिस ऑफिस के रूप में जब चलाना होता है तो कैसे आते हैं? परमात्मा के रूप में आते हैं, विष्णु फॉर्म में। और विष्णु 3 फॉर्म में आते हैं, कारुण्यदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु, है ना। कारुण्यदक्षाई विष्णु जो होते हैं सब ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं, सारे प्लैनेटरी सिस्टम उनके रोम छिद्रों से निकलते हैं। जैसे हमारे आपने वो देखा है बच्चे जब गेम खेलते थे
फूकते हैं, वो साबुन का पानी होता है तो उसमें जैसे गोले निकलते हैं, देखा आपने बबल्स? देखा आप लोगों ने? किया है परम कृष्णा ने देखा है आपने? बचपन में, है ना, ऐसे 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 फूक के तो छिड़ रहे। तो ऐसे वो ब्रह्मांड भगवान के रोम छिद्रों से निकलते हैं। कितने प्लेनेट के बारे में जानोगे? है ना, समझ रहे हैं आप? तो कारण दक्षाई भगवान कारण से प्लैनेट्स निकलते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड में जाते हैं, फिर वहां पे ब्रह्मा का जन्म करते हैं जिससे कि क्रिएशन हो सके। फिर तब भी काम नहीं होता तो भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर चीज के में प्रवेश करते हैं, तब जाके एक दूसरे में इंटरेक्शन शुरू। जैसे आप लोगों के पास, जैसे आपने देखा होगा, जैसे सॉचेस्ट उसका कोई आपका पास टॉय होगा बैटरी वाला, है ना, तो बैटरी डालो तो चलेगा कार, और बैटरी निकाल दो तो बेकार है ना। उसी तरह बैटरी के रूप में भगवान हर के अंदर जाते हैं, तब इंटरएक्शन और एक्शन होता है, अदरवाइज होगी। दूसरा से हम कह सकते हैं कि खाली आत्मा से भी जीव की उत्पत्ति, मतलब जीव एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, आत्मा होने पर भी, सब कुछ बने होने पर भी इंटरेक्शन नहीं होगा अगर भगवान क्षीरोदक्षाई के रूप में सबके हृदय में रह जाए। वही शक्ति देती आप समझ रहे थे कि कितने निष्क्रिय हैं हम, और फिर भी अपने आप को कितना है। फिर हम कहते हैं कि हम भगवान है। चेतना तो चेतना जो आत्मा है, आत्मा से चेतना है, आत्मा है तो चेतना है। तो भगवान से क्या है? भगवान अलग है, भगवान आत्मा थोड़ी है। जैसे आप कह रहे हैं इंट्रैक्शन भगवान करते हैं आत्मा तो भगवान आत्मा, जैसे आप, जैसे ये चीजें बन गई ना, जैसे मैंने बताया कि टॉय बन गया, पूरा टॉय है ना, वो कार है मान लीजिए, तो पूरा कार बना हुआ है ना, लेकिन क्या वो चलेगा बिना बैटरी के? अगर उसको सिस्टम बैटरी से सब चलने का है तो नहीं चलेगा ना। तो एक्शन रिएक्शन नहीं कर रहा है ना, कुछ भी बनी हुई है कार, पूरा बना दिया, कर नहीं पा रहा है। इसी तरह शरीर बन गया, आत्मा आ गई, सारे आंख नाक कान आ गए, कर्म के साथ से गतियां तैयार कर दी गई, प्रकृति बन गई, सब बन गया, लेकिन सब अपने स्थान पर ऐसे खड़े हैं, पड़े हुए। निष्क्रिय। जब निष्क्रिय रहेंगे तो प्रकृति के तीन गुण इंटरेक्शन कैसे करेंगे? ऐसे इसलिए काल के रूप में भगवान प्रवेश करते माता जी हैं। का प्रश्न ये है कि जब आत्मा है और तो आत्मा और भगवान परमात्मा दो तत्व है। आत्मा के अंदर भगवान नहीं रहती, आत्मा भगवान नहीं रहती है, आत्मा है और परमात्मा दो तत्व है। दो तोते के रूप में बात की जाती 11वें अध्याय में इसका है ना, दो तत्व के रूप में। आत्मा अलग चीज है, परमात्मा अलग है। तो भगवान आते हैं, ऐड होते हैं हृदय में, हमारे परमात्मा भी है और हमारी आत्मा भी है। वो ऐसे भी देख सकते, जैसे ब्रह्म ज्योति में होते हैं मायावादी वगैरह, ब्रह्म परमात्मा और भगवान जाके मिल जाते हैं, वो निष्क्रिय अवस्था में ही पड़े रहते हैं। हाँ, निश्चय से पड़े रहते हैं, लेकिन जैसा अभी है तो क्योंकि मैं वहां पे परमात्मा अब आप का ब्रह्म दर्शन ज्योति के साथ क्या रिएक्शन करेंगे? कौन सा भोग बनाएंगे, कौन सा हार बनाएंगे, कौन से गीत गाएंगे? ब्रह्म ज्योति को प्रणाम भी कहाँ करेंगे आप? 11वां अध्याय देखिए, 11वां लेसन देखिए भगवत गीता का। जब भगवान प्रकट होते हैं विराट रूप में, तो अर्जुन देखता है इतने नेत्र, इतने सारा जल मान, तो इधर भी प्रणाम करता है, फिर इधर भी प्रणाम करता है, इधर प्रणाम करता है, उधर इतने मुख को डर जाता है। भगवान से कहता है, भगवान आप द्विभुज रूप में मेरे आइए। भक्तों को द्विभुज रूप ही अच्छा लगता है, भक्तों को विराट रूप नहीं पसंद है ना, विराट रूप के साथ इंटरेक्शन नहीं हो सकता। माता जी का शायद ये प्रश्न है जैसे कि उनका कहना है सिर्फ भगवान का, मतलब परमात्मा भगवान के ही तो मतलब परमात्मा भगवान का तो निश्चय है, उसमें एक इसी क्लास में सब क्लियर कर दें। इफ आई एम नेगलेक्टिंग समथिंग यू हैव अंडरस्टूड। बहुत लंबा विषय, इसलिए इतना इतना डिटेल हम चर्चा नहीं कर सकते। इसी क्लास में हमने एक चर्चा कर सकते हैं, एक समझने की दृष्टि से मैं समझा रही हूँ। अब समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो भगवान की जो बातें होती है, भी नाभि की बात की जा रही है किसी की नाभि ऐसी? इसलिए भगवान भगवान है। और कुंती महारानी कह रही है, नमः पंकज नाभाय। आपकी नाभि से क्रिएशन, आपकी नाभि पंकज के समान। कितना कुछ देखिए, नाभि से ही सारा कुछ क्रिएट हो, से ही पता चला है कि भगवान जो है वो विशेष है ना। इसलिए उनको नमस्कार है, उनके प्रति सरेंडर है, कि किसी की नाभि ऐसी नहीं है। क्लियर हो रही है बात? अब जब भी कभी किसी कमल को देखेंगे तो सबसे पहले आपको कृष्ण की याद, कि भगवान का श्रीमुख ऐसा है, भगवान की नाभि ऐसी है। अभी तो एक की तुलना कर रहे हैं, इतना डिटेल हो गया।
कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को यहाँ पे? क्लियर हो रहा है? ओके। थोड़ा तत्वतः नॉलेज है लेकिन लेना चाहिए, अच्छा है भागवतम पढ़ने से। इसलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। तो पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों से बने विग्रह के रूप में। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहे हैं शिल्पों का कि मान लीजिए हम मटेरियल है, अब इतना पढ़ रहे हैं भगवान की नाभि के बारे में, फिर हमारे अंदर आ सकता है ये भाव कि भगवान तो इतने महान है, हम कैसे इंटरेक्ट करें। तो तुरंत शिल्प प्रभुपाद देखते हैं मटेरियल जगत में हम जो होते हैं कंटैमिनेटेड स्टेट में होते हैं। तो हो सकता है कि कुंती महारानी की तरफ परसेप्शन ना कर सके, तो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में हमारे समक्ष है। तो भगवद गीता में अगेन बताया गया कि भगवान के कई प्रकार से प्रकट होते हैं, है ना। जैसे भगवान यहाँ बताते हैं कि भगवान जो होते हैं काष्ठ के रूप में होते हैं। काष्ठ मतलब लकड़ी के रूप में, लकड़ी में होते हैं, भगवान का फिगर होता है। मानसिक रूप से, मन से लोग भगवान को स्मरण कर सकते हैं, है ना। पार्थिव रूप में, पत्थर के रूप में विग्रह होते हैं ना, संगमरमर के ऐसे होते हैं ना। फिर भगवान धातु रूप में प्रकट होते हैं, अष्ट धातु, पीतल, तांबा, ऐसे धातु के रूप में भगवान जो है प्रकट होते हैं। रत्न के रूप में, बहुत रत्नों में लोग बनवाते हैं, हीरे के भगवान कृष्ण को बनवाते हैं ना, लॉकेट पहनते हैं आप देखिए तो। और रत्न रूप में, रंग रूप में, है ना, रंग के रूप में, और बालू यानी मिट्टी के रूप में भी बनाते हैं प्रतिमा। हाँ, रंग पेंटिंग करते हैं ना, भगवान की पेंटिंग होती है ना, पेंटिंग्स देखते हैं तो कलर्स के रूप फॉर्म में आते हैं, क्योंकि हम कलर्स देख सकते हैं, आप समझ रहे हैं। तो भगवान इन फॉर्म में आते हैं ताकि हम उनको इजिली परसीव कर लें। और भगवान ने कहा है कि इनसे बनी प्रतिमाओं को जब आप अर्चा विग्रह के रूप में स्टैब्लिश करके पूजा प्रतिष्ठा करते हैं और पूजा करते हैं, तो वहां से आप जो भी सेवाएं देते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूँ। क्योंकि भगवान बहुत प्योर है ना, तो उनको तक जाना बहुत मुश्किल है। अभी तो मटेरियल में, भगवान कहते हैं मटेरियल में भी है, मटेरियल चीजों को आप देख सकते हैं ना। तो आप कागज देख सकते हैं, पेंटिंग के रूप में आ जाता हूँ। एक पेंटिंग लगा लीजिए भगवान की सुंदर, उनको प्रणाम कीजिए। जब आप प्रणाम करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, उनको फ्लावर ऑफर करते हैं, भगवान कहते हैं मैं वहां से रिसीव करता हूँ। भगवान के विग्रह जो है, ये भगवान की जो चीजें हैं, ये नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है। नॉर्मल जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के स्टेचूज लगे रहते हैं, उसकी तरह नहीं है। भगवान वहां रेसिप्रोकेट करते हैं, इसीलिए आप विग्रह को भोग लगाइए और खा के देखिए, रेसिप्रोकेट करते हैं। अंडरस्टूड? तो भगवान जो है, श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि इतने फॉर्म में हमारे समझ प्रकट हो जाते हैं ताकि जीव जो है, मटेरियल जीव जो है, भगवान के साथ रेसिप्रोकेट कर सके। भगवान के इन सारे रूपों में कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में भी, है ना, ऐसा वातावरण, सुंदर वातावरण बनाते हैं ना। आप इस्कॉन में देखिए स्वच्छ होता है, हर चीज इतना सुंदर होता है, भगवान की सुंदर ड्रेसिंग होती है, सुंदर भगवान माला पहनते हैं। क्यों? क्योंकि मटेरियल लोग जो है वो आकृष्ट हो सके, भगवान की तरफ आकृष्ट हो सके, क्योंकि वो सोच भी नहीं पा रहे भगवान के बारे में। तो इसलिए इतने सुंदर से सारी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि भगवान सुंदर है भी। तो इसलिए कहा जाता है मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन उनके चरण कमल से प्रारंभ करके ऊपर की तरफ श्रीमत ऐसा अभ्यास करें। तो फिर उसके बाद आता है कमल के फूल को देखते ही श्री प्रभुपाद कहते हैं हमें किसका, स्टिमुलस को देखने से रिस्पॉन्स, कोई भी उद्दीपन देखिए तो आपकी प्रतिक्रिया होती है ना। जैसे मान लीजिए, जैसे माता जी है, राजेश्वरी माता जी, अब इनका छोटा सा बेबी है, मान लीजिए बेबी बड़ा होकर स्कूल जाए, है ना, लेकिन अभी राजेश्वरी माता जी देखेंगे उसका बिस्तर साफ करते समय एक टॉय उसका मिल जाता है, तो उसको टॉय को देख के तुरंत देखो ये ऐसे करता था, उनका बेटा ऐसा करता था ना, इस टॉय को हमने इसके जन्मदिन के दिन हमने खरीदा था, हमने जन्मदिन के समय उसको खरीदा था। सारी आपकी जो मेमोरी है वो रिकॉल हो जाए। तो स्टिमुलस को देख के उद्दीपन को देख के हमारा रिस्पॉन्स होता है, रिएक्शन होता है। तो उसी तरह से आप कमल को देखें तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, कि अगर आप भगवत गीता भागवतम पढ़े हैं और ये कथाओं को आप थोड़ा सा सोच सुन रहे हैं, तो आपको कमल को देखते ही किसकी याद आएगी? संगीता जी, किसकी याद आएगी? माता जी कृष्ण की याद आएगी। कृष्ण की याद। हाँ। यस, भगवान देखने से कहते हैं, यही कह रहे हैं। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में कहा कि मैं रस का स्वाद है, जितने भी रस होते हैं पानी में जो स्वाद होता है वो मैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे कि लोग जो भी कुछ पीते हैं, अगर वो स्मरण करें कि वो कृष्ण है तो भक्त बन जाए। तो उनसे पूछा गया कि हाँ भाई, आप तो विदेश में सब तो सब शराब पीते हैं, तो अगर कोई शराब पिएगा तो
और स्मरण करे कि ये कृष्ण का है तो हो जाएगा। वहां श्री प्रभुपाद कहते हैं बिल्कुल। आप अगर शराब भी पीते हैं लेकिन आपको अगर स्मरण है कि इसका जो टेस्ट है पानी में, जिससे लिक्विड है, ये सब क्रिएट भगवान ने किया है, तो आप भक्त बन जाए। देखिए कितनी बड़े स्टेटमेंट्स हैं। कोई भी शराबी ये नहीं सोचेगा, लेकिन अगर वो ऐसा सोचता है धीरे धीरे भक्त। देखिए तो यहाँ पे कहता है कि इसलिए प्रभुपाद कहते हैं केवल भक्त नहीं संत बन जाओगे और कृष्ण भावना भावित हो जाओगे। ऐसा होता है। कैसे होता है? जब हम लोग शुरू शुरू में आते थे तो हम जब मार्केट में कोई चीज देखते थे तो तुरंत खाने की आदत, आम आ गया खा ले लो तुरंत, तुमको ये पसंद है या मेरे बेटे को ये पसंद है, मेरे भाई को ये पसंद है, ऐसे करके हम लोग कोई भी चीज लेते थे। एक सुंदर फ्लावर खिला, ओ अपने बिलवेड को दे देंगे, राइट? ऐसा ऐसा परसेप्शन होता है। लेकिन अभी कोई भी चीज पहले भगवान को ऑफर करके फिर लेते हैं। रोज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिन में कई बार जितने बार खा पी रहे हैं। तो अभी क्या आदत हो गई है, जैसे मान लीजिए अभी सुंदर सुंदर सिंघाड़ा आया है मार्केट में, कल मैंने देखा सुंदर सिंघाड़ा मिल रहा था। मैंने कहा ओ इतना सुंदर सिंघाड़ा ठाकुर जी को ऑफर ही नहीं किया। चेंज हो गया ना कॉन्शियसनेस। आप लोगों में से कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? रविकांत गुप्ता प्रभु जी, आर यू देयर? रवि रवि रघु प्रभु, आर यू देयर? हरे कृष्णा, नाउ वॉइस इज कमिंग। अभी ठीक है, अभी ठीक है। Okay. तो मैं वही मैंने क्या प्रश्न पूछा, सुनाई दिया आप लोगों को? किसी को पता है मैंने क्या पूछा? क्या पूछा? हाँ, जब हम भगवान को, जब चीजों को कनेक्ट देखते हैं भगवान से, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो भगवान की, जब कमल को देखेंगे तो भगवान की है। श्री प्रभुपाद कह रहे आप शराब पीजिए, उसका टेस्ट जो है वो भगवान है। अगर आप ऐसा रिमेम्बर करेंगे तो आप संत बन जाएंगे, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। व्हाट अ मिरेकल! तो क्या श्री प्रभुपाद अतिशयोक्ति बोल रहे हैं? नहीं, अतिशयोक्ति नहीं बोल रहे। यस, शिव भक्त, यस। अच्छा, यस माता जी पूछ रहे हैं प्रिया कि जैसे शिव जी के जो भक्त होते हैं वो कहते हैं कि शिव जी भी गांजा पीते हैं, है ना, इसलिए हम भी करते हैं। तो शिव जी को भांग और धतूरा ऑफर किया जाता है ना, तो धतूरा भी खाना चाहिए ना। बाय ओनली भांग? क्योंकि धतूरा खाते ही वो मर जाएंगे। तो वो शिव जी नहीं है। शिव जी कैन डू एनीथिंग। और भागवतम में लिखा है कि शिव जी ये सब नहीं खाते। क्योंकि क्या होता है, जब कोई कृष्ण भक्त होता है, एक्सटेसी वाला कृष्ण प्रेम वाला जो भक्त होता है, और एक जो भौतिक जगत का शराबी व्यक्ति है, तो दोनों की कंडीशन सेम होती है। वो भी पागल रहता है, वो भी औघड़ की तरह रहता है, वो भी नशे में रहता है ना। दोनों की कंडीशन एक ही रहती है, तो कुछ रिएक्ट नहीं करता, है ना। तो परमहंस की कैटेगरी भी वही होती है, और मटेरियल जगत के जो नशेड़ी होते हैं उनकी कैटेगरी, यानी तमोगुणी की कैटेगरी भी वही होती है। वो भी दाढ़ी बढ़ाए रहते हैं, नहाते नहीं है। भक्त भी नहीं नहाते, बहुत जो परमहंस अवस्था में, उनको पता ही नहीं चलता दिन रात का। भगवान के स्मरण में रहते हैं, भक्ति में रहते हैं। दोनों की दशा एक ही जैसी लगभग होती है ना। तो तमोगुणी को भक्त बनाने का जो इंचार्ज बनाया गया है वो है शिव जी। तो वो एक्चुअल में एक्सटेसी में ये काम करते होते हैं, लेकिन वो जो तमोगुणी लोग जो है उनको, अरे ये तो हमारे वाला आदमी है। दशा होती है। वह दशा, तो कहते हैं ये तो हमारी तरह है, तो उसकी बात सुनते हैं। आप देखिए राक्षस तक कृष्ण शिव जी की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से रहते हैं कि लोग सोचे हमारी जाति का ही है। लेकिन वो तमोगुणी नहीं है, उनको वो डिपार्टमेंट दिया गया। जब हम भागवतम पढ़ेंगे, परंपरा से ज्ञान लेंगे, देन वी नो दैट ना। तो अगर आपने जैसे बोला कि वो भांग खाते, तो धतूरा भी ठाकुर उनको चढ़ता है, ठीक, तो धतूरा भी खाना चाहिए ना। धतूरा अवॉइड क्यों करते हैं? तो ये तो भेद हो गया। शिव जी ने विष पूरा पी लिया था, एक घुट पी के दिखाया विष का।
हलाहल जब विष निकला तो शिव जी ने पिया ना, तो अपना थोड़ा थोड़ा सा विष पी के दिखा दे हमें। तो ये हम लोग कई चीजों में तुलना करते हैं और बड़े कंफर्टेबल जोन में तुलना करते हैं और अपने हिसाब से चीजों को लेते हैं, इसी को तमोगुणी ज्ञान कहते हैं। तो डिटोरेटेड नॉलेज होता है, एक्चुअल में वो एक्सटेसी में उनके सारे वो सिम्टम होते हैं शिव जी के, लेकिन वो सिम्टम तमोगुणी सोचते हैं ये तो हमारा बिरादरी का आदमी है। ताकि भक्ति करने उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करें। तो हम लोग में से जैसे मैं भी बनारस से हूँ, है ना, हम लोग भी ऐसे ही थे, तमोगुणी बिल्कुल, पता नहीं कौन से जीवन जी रहे थे, सब अपराध करते हुए, है ना। तो शिव जी से जो लगाव था, उन्होंने क्या किया, हमें हरि से मिला दिया, हमें हरि से मिला दिया, क्योंकि हमारी ऐसी जिज्ञासाएं होती थी ना, ऐसा बनने का, हम कौन है, हमें दुख क्यों मिल रहा है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसी जिज्ञासाएं थी। तो उन्होंने देखा, ओहो सीधा ठुकरानी को कुछ हो रहा है। तो उन्होंने श्री प्रभुपाद के वैष्णव से मिला, ठीक है, परम वैष्णव है। और हर देवी देवता का यही कार्य होता है, क्योंकि वो वैष्णव होते हैं। आप उनकी जहां आपने निष्क्रिय सॉरी निष्काम भक्ति की, वो आपको कृष्ण से मिलाते हैं। जैसे हमारे अंदर निष्काम भक्ति उनके लिए चालू हो जाती है ना, है ना, माँ मुरादे पूरी कर दे, ऐसा नहीं हलवा बांटूंगी मैं, मैं पूजा करूंगी, जब ये भाव आ जाता है दुर्गा जी के लिए, तो वो कृष्ण से मिला, गणेश जी कृष्ण से मिला, शिव जी भगवान से मिला, देवी देवता को एक काम। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद चैलेंज के साथ कह रहे हैं, अगर आप शराब पीते हैं, लेकिन आप ये कॉन्शियसनेस अपना लीजिए कि इसका जो टेस्ट है देने वाला, इसकी जो सामग्री यूज की है, इसको प्रोवाइड करने वाले कृष्ण है, तो आप कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, आप संत हो जाएंगे। और ऐसा हो सकता है ना, मैंने आपको बताया ना कि हम लोग पहले हर चीज खुद खाते थे, लेकिन जब शिल प्रभुपाद ने कहा नहीं, हमें ऑफर करके खाना है, हमने जब डेली प्रैक्टिस शुरू की, अभी परसेप्शन चेंज हो गया है, वो स्टिमुलस हम देखते हैं तुरंत कृष्ण की याद आती है, क्योंकि कंडीशनिंग जो है वो चेंज, ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।